हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयास और त्रुटि है उसके द्वारा सीखने का जो शैक्षिक महत्व है, यहाँ पे आपको प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगात्मक विधि का उपयोगिता लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगात्मक विधि है, यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपाख्यान विधि क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उपाख्यान विधि क्या है, यहाँ पे आपको उपाख्यान विधि के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगात्मक विधि के 4 तत्व लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि के 4 तत्व लिखिए, यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक विधि के 4 तत्व लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, यहाँ पे आपको मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैयक्तिक भिन्नताओं का महत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैयक्तिक भिन्नता है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक भिन्नताओं का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़े बालक की परिभाषा दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़े बालक है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको पिछड़े हुए बालक की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको संवेग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको स्मृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तुगत विधियों के प्रकार बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वस्तुगत विधि है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको वस्तुगत विधियों के प्रकार बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मनोविज्ञान है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का क्या अभिप्राय है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का अभिप्राय बताना है, उसके बाद आगे आपको इसका संक्षेप में उत्तर देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहिर्निरीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बहिर्निरीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बहिर्निरीक्षण विधि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको अभिवृद्धि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की विशेषताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको विकास की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे परिभाषित कीजिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले संवेग का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या है, बाल जीवन में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक विकास की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रियात्मक विकास की प्रमुख विशेषता बताना है, उसके बाद आगे आपको बाल जीवन में इसके महत्व को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा के प्रमुख दोषों
200 का वर्णन कीजिए। बालक के वाणी में सुधार हेतु कुछ सुझाव दीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले भाषा के प्रमुख दोषों का वर्णन करना है, उसके बाद आगे आपको बालक के वाणी में सुधार हेतु कुछ सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने का स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सीखने का स्थानांतरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा क्या है स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा क्या है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्मरण की विभिन्न विधियां हैं, यहाँ पे आपको स्मरण की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंतन से क्या अभिप्राय है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन से क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको चिंतन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तर्क कितने प्रकार के होते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको तर्क के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदतों का वर्गीकरण कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदत है, यहाँ पे आपको आदतों का वर्गीकरण करना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास की विभिन्न अवस्था है, यहाँ पे आपको विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम क्या है, सूझ द्वारा सीखना को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिगम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सूझ द्वारा सीखना क्या है इसको संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न तत्वों और प्रकारों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्मृति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विभिन्न तत्वों और प्रकारों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैयक्तिक विभिन्नता के कारणों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैयक्तिक विभिन्नता है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक विभिन्नता के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इस प्रकार के बालकों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इस प्रकार के बालकों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समायोजन का क्या अर्थ है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समायोजन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण का सब प्रत्यय क्या है, अच्छा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण का सब प्रत्यय क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षण का सब प्रत्यय बताना है, उसके बाद आगे आपको अच्छा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है इसकी आपको व्याख्या करना है। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।